वेलकम टू यूपी स्पेशल रिवीजन एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, कल हमने जो पॉइंट्स कवर किए थे अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है पोजेशन इज इंटेंशन कपल्ड विद फिजिकल पावर टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम द यूज ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। पोजेशन की ये डेफिनेशन दी गई है सेवेनी के द्वारा। नेक्स्ट इज सोशल इंजीनियरिंग थियरी। फ्रेंड्स, सोशल इंजीनियरिंग थियरी है रस्को पाउंड की मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज juristic or legal person is one to whom law attributes legal personality। फ्रेंड्स, लीगल पर्सन की ये डेफिनेशन दी गई है हॉलैंड के द्वारा। फ्रेंड्स, सारी डेफिनेशन को एक जगह लिख लें, रिवाइज करते रहें, क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है थियरीज ऑफ लीगल पर्सन। कौन कौन सी थियरीज हैं? फिक्शन थियरी, रियलिस्ट थियरी, पर्पस थियरी, सिंबॉलिक थियरी। फ्रेंड्स, ब्रैकेट थियरी सिंबॉलिक थियरी को ही कहते हैं। इनके प्रोपाउंडर दिए गए हैं, ये अच्छे से रिवाइज कर लें। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, ये होता है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ना कि वेजरिंग एग्रीमेंट। क्वेश्चन बनता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वेजरिंग एग्रीमेंट होता है, तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रूल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, क्लियर सा क्वेश्चन है, सेक्शन पूछा है डायरेक्ट। रूल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन है सेक्शन 43 में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। नेक्स्ट पॉइंट है ऑनरशिप इज ए कलेक्शन ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेज। फ्रेंड्स, ऑनरशिप की ये डेफिनेशन दी गई है हॉफील्ड के द्वारा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट पॉइंट, in the possession individual's will is reflected therefore it must be protected। फ्रेंड्स, जहाँ पर इंडिविजुअल विल के रिफ्लेक्शन की बात की गई है वो डेफिनेशन दी गई है रूसो के द्वारा। किसकी डेफिनेशन है ये? पोजेशन की। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं फ्रेंड्स, एक जगह लिख लें सारी। नेक्स्ट पॉइंट है इन पोजेशन देयर इज मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विल। इंडिविजुअल की विल की बात की गई है हीगल के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेटिव सूट। फ्रेंड्स, ये गलत लिखा गया है, ये होगा रिप्रेजेंटेटिव सूट ऑर्डर 1 रूल 8 में। मीन्स इसमें आदमी तो बहुत सारे हैं लेकिन ऑर्डर कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ प्लेंट, ऑर्डर 7 में दिया गया है रूल 1 में। क्वेश्चन बनता है रिटर्न ऑफ प्लेंट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिटर्न और रिजेक्शन का ऑर्डर सेम है, 7 है। रिटर्न रूल 1 में होता है और रिजेक्शन होता है रूल 11 में। इट इज़ पन्नालाल वर्सेस मुरारी लाल। इम्पॉर्टेंट केस है फ्रेंड्स, बात की गई है लिमिटेशन एक्ट 1963 का आर्टिकल 123। इसमें एक्स पार्टी डिक्री के सेटिंग असाइड की बात की गई है कि जो एप्लीकेशन होगा वो फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री के 30 डेज तक होगा, शुड बी मेड विद इन 30 डेज। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेडिसन वर्सेस एल्डरसन। फ्रेंड्स, इस केस में बात की गई थी डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस की। किस ईयर में? 1883 में। किस कोर्ट का केस है? एपिलेट कोर्ट का केस है ये। नेक्स्ट पॉइंट है ऑनरस गिफ्ट। बात की गई है ऑनरस गिफ्ट की सेक्शन 127 में, टीपीए का 127। फ्रेंड्स, टीपीए एनफोर्स हुआ था 1 जुलाई 1882 को, डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरा लाल। जो सीपीसी का सेक्शन 10 है वो मैंडेटरी है, बताया गया था मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरा लाल के केस में। नेचर ऑफ सेक्शन 10। फ्रेंड्स, सेक्शन 10 में क्या बताया गया है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये प्योरली प्रोसीजरल सेक्शन है तो पार्टी इसे वेव कर सकती हैं। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि सीपीसी के सेक्शन 10 का नेचर क्या है और पार्टी वेव कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो प्योरली प्रोसीजरल है, ये सब्सटेंटिव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज रेस जुडिकेटा इज नॉट वायलेटिव टू आर्टिकल 14। केस में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इम्पॉर्टेंट केसेस हैं फ्रेंड्स, नोट डाउन कर लें, साथ में रिवीजन करते रहें, सभी स्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फैमिली सेटलमेंट, पार्टीशन, सरेंडर, कॉम्प्रोमाइज, चार्ज। फ्रेंड्स, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो ये सभी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होते हैं।
फैमिली सेटलमेंट, पार्टीशन, सरेंडर, कॉम्प्रोमाइज, चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट इज वाइट बी का केस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसी केस में रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी को लेट डाउन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इज वेस्टेड इंटरेस्ट दिया गया है सेक्शन 19 में। फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन नोट कर लें, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट दिया गया है सेक्शन 21 में। दोनों सेक्शन अच्छे से देख लें, 19 भी और 21 भी। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्ट्रिन ऑफ एसिलरेशन फ्रेंड्स दिया गया है सेक्शन 27 में। तीनों सेक्शन आप अच्छे से देख लेंगे। बात करेंगे सेक्शन 378 की। फ्रेंड्स इसके सारे इलस्ट्रेशन अच्छे से देख लें, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अभी हम इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन। थेफ्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 378 में। ये भी क्वेश्चन है, थेफ्ट टर्म डिफाइंड है या डिफाइंड नहीं है। Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। थेफ्ट कैसे हुआ फ्रेंड्स बिल्कुल क्लियर नहीं है। आप 5 लेटर्स याद रखिएगा, DMPCM। डी से डिसऑनेस्टली मीन्स बेईमानी होनी चाहिए। एम से मूवेबल प्रॉपर्टी, थेफ्ट होता है सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का। पी से आउट ऑफ द पोजेशन, किसी के पोजेशन में से लेना। टी फॉर विदाउट कंसेंट, बिना कंसेंट के। और एम क्या होता है कि उस प्रॉपर्टी को या उस थिंग को मूव करना। आप जो भी वस्तु ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसे मूव करना कहलाता है थेफ्ट। फ्रेंड्स सारे इलस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन सभी देख लें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। फिर मिलते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में। थैंक यू गाइस, बाय बाय, शेयर विद ऑल।